हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, आने वाला है। इसी को देखते हुए हम लोग मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि कक्षा 10 के लिए गणित का मॉडल पेपर होगा। और ये अपना मॉडल पेपर जो भी है पहला होगा। पहले में हम लोगों ने इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है खंड आ और दूसरा होता है खंड बा। खंड आ में जो आता है वो बहुविकल्पी आता है, जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और खंड बा में भी हम लोग क्या किए हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके बाद वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को समझा था। आज जो समझने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा। 4 में क्या कहा गया है और 5 में क्या कहा गया है, इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ही लेक्चर में ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए लेक्चर को क्या कर दिया गया है, पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया गया है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा चौथा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा पांचवा। इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं, पेन का कलर डिसाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने समझा था ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का अथवा भी सॉल्व हो गया है। उसके अलावा हम लोगों ने तीसरे में 2 पार्ट आया है, जो कि 6 नंबर का होगा। तो दोनों पार्ट को समझा था। आज चौथे की बात करने चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं सफा, जो कि पहला से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सफा कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक काम करिएगा, आप स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो दिखने लग जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा कि कोई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सवाल है। जो ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस आते हैं, अनुप्रयोग आते हैं, या जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उसकी सवाल है। और 6 नंबर का पूछा गया। क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए हम लोग एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए समझेंगे कैसे। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, ये जो मैंने एक लाइन खींचा, सीधी लाइन है, ये अपने आप में क्या है, एक भवन है, ठीक है। इसको भवन मानेंगे हम लोग। ये अपना एक क्या है, भवन है। फिर क्या कहा गया है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो भवन से क्या किया है, 30 मीटर की दूरी पर, यानी भवन जो है वो उसकी ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से। तो ये भवन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई 30 मीटर। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वैसे ही इसका ग्राफ भी बना लेंगे, चित्र। लड़का जो है कुछ दूर पर खड़ा है भवन से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक लड़का। और लड़के की हाइट दिया गया है, कितना है यहाँ पे लड़के की हाइट, वो 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर ये हो जाएगा कुछ। ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि कितना मीटर लंबा है, ये 1.5 मीटर न, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 मीटर, ठीक है। अगले स्टेप पे आते हैं। और क्या कहा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, यानी पहले वो खड़ा था भवन को देख रहा है, जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब वो जहां पहले था, अगर ये है आंख, तो आंख के सामने जो लाइन बनती है सबसे पहले, तो उस लाइन को हम खींचेंगे, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। और फिर लड़का जिसको देखेगा, शिखर को देख रहा है, तो शिखर को देखने में क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और पहले उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब लड़का यहाँ से चलना शुरू करता है। लड़का चलते चलते यहाँ कहीं पहुंचता है, और फिर पहुंचने के बाद फिर से देखता है, तो पता चला इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 60। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग सी हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। क्या कहा गया है आपसे, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ये पूछा गया है। अगर ऐसी बात है तो यहां से चलकर यहां तक गया है, इसको हम मान लेते हैं यक्स मीटर है। क्या है ये, यक्स मीटर। यहां लिख भी देंगे, माना लड़का
भवन की ओर क्या यक्स मीटर चला, ये मान लेते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी क्या है, यक्स मीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर क्या कहा गया है समझेंगे। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम मान लेते हैं y, क्या मान लेंगे यहाँ पे y। अगर यहाँ लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, समझोगे ध्यान से भैया, अगर ये लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है तो जो क्षैतिज रेखा उसकी आंख से बनेगी मकान की तरफ, वहां पर भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बात हो रही है वो भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो फिर क्या करेंगे, पूरी हाइट से 1.5 मीटर कम कर देंगे। अगर पूरी हाइट से कम करेंगे 1.5 मीटर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बचेगा आपका, वो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर ये बच जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है आपकी, वो टोटल डिस्टेंस क्या है हाइट की, वो 30 मीटर है। और अगर टोटल हाइट आपकी 30 मीटर है तो लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर हटा देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी एंगल बनने की बात आएगी, एंगल आप जो एलिवेशन है यहाँ पे, एंगल जो बनने की बात है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। क्षैतिज रेखा जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारी ये आंख है, तो आंख के सामने जो लाइन बन रही है, ये जो रेखा जा रही है, इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब इस क्षैतिज रेखा से देखने के लिए हम जिस वस्तु को देखने के लिए अपना नेत्र को ऊपर उठाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ठीक है। यही बात अगर हम ऊपर खड़े होते नीचे देखते तो पहले वहां हमारे पास क्षैतिज रेखा होती, फिर वहां से नीचे बनता, तो ये आपका जो एंगल बनता है यहाँ पे वो आपका हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण हो जाता है। ये बात थी, तो हमने सबका नाम दे दिया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और डिस्टेंस बताना है। तो एक बार ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल ABD, क्या लेंगे, ABD में याद रखना है आपको वही ट्रायंगल लेना है जिसमें हाइट शामिल हो। तो हाइट यही है, ये शामिल है, तो यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। और क्या लगा देंगे, कहीं पर भी इस हाइपोटेनियस कर्ण की बात नहीं कर रहा है, दृष्टि रेखा की कहीं भी बात नहीं हो रही है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का। और tan थीटा बराबर होता है यहाँ पे लंब अपान में क्या होता है, आधार, परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ है, हम लोग ABD लिए तो ABD पे एंगल कितना है 30, तो 30 हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास लंब का मान है 28.5 अपान में आधार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आधार होगा टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो आपका आधार हो जाएगा x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 1/√3 बराबर में यहाँ हो जाएगा 28.5 अपान में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, अगर हम यहाँ से क्रॉस गुणा करा देते हैं तो समझोगे ध्यान से भैया, तो ये हो जाएगा इधर आके आपका x प्लस वाई बराबर में आपको मिल जाएगा यहाँ से 28.5√3, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन पहला, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल भी है, अगर दूसरा ट्रायंगल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ट्रायंगल, किसका नाम रखेंगे, CBD, क्या रखेंगे, CBD में, ये हो जाएगा। और जैसे CBD में सॉल्व करने जाएंगे भैया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइपोटेनियस की बात नहीं हो रही है। जब हाइपोटेनियस की बात नहीं हो रही है तो ऐसा रेशियो नहीं लेंगे जिसमें हाइपोटेनियस आ रहा हो, ठीक है, कर्ण आ रहा हो, तो फिर क्या लेंगे tan। क्यों, क्योंकि tan के रेशियो में भैया लंब आता है और क्या आता है, आधार आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, और लंब का मान कितना है, लंब वही 28.5 अपान में क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना है यहाँ पे y का है, ये y रख देंगे। अब tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3, ये इधर क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 28.5। अब हम यहाँ से y का मान निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 28.5 अपान √3। और याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना तो अपान में जब रूट आ जाता है तो रूट को वहाँ से हटाना भी होता है, इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ से कर देंगे ना, रेशनलाइज कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। और परमेयीकरण में सिंगल वैल्यू है तो कुछ नहीं करते हैं, उसी से हम लोग ऊपर भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और उसी से हम लोग क्या कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। तो 28.5 में √3 से ऊपर गुणा
और नीचे भी √3 का, √3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 28.5 √3 अपान में क्या आ जाएगा 3, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो y का मान आ गया 9.5 √3 मीटर। ये y का मान, मुझे तो चाहिए किसका मान, यक्स का मान चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यक्स का मान मिलेगा। वही हमसे पूछा गया है, छोटा कर दिए थोड़ा सा ताकि दिखता रहे, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम थी। तो आपका ये हो जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और अगर 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास है यक्स प्लस y के स्थान पे 9.5 √3 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 28.5 √3 ये हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 आ जाएगा। घटा देंगे तो पता है क्या मिल जाएगा, यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 28 से 9 घटाना है, कितना आ जाएगा 28 से 9 19 आएगा। 0.5 से 0.5 भी क्या होगा, हट जाएगा, लेकिन याद रखना √3 से √3 नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 19 √3 मीटर। ये है यक्स का मान जो हमसे पूछा गया है कि लड़का भवन की ओर कितना मीटर चला, तो हम बता देंगे 19 √3 मीटर चला। अब अगर आपको मान भी चाहिए तो क्या करना है, √3 का मान होता है 1.732, ये मान रख करके गुणा करा देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपका आंसर इतना ही दिया जाएगा, लेकिन आपको लगता है मुझे दशमलव तक सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान आपका हो जाएगा 19 इंटू √3 का मान 1.732 ये हो जाएगा। और जब इसको लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 19 का दूना करेंगे, और जब 19 का दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। 19 दूना 38 का 8 हो जाएगा, तो कैरी कितना बचेगा 3। 19 तियाँ 57 हो जाएगा, 57 में 3 जोड़ देंगे तो 60 बच जाएगा। 60 का 0 लिखेंगे, हासिल क्या बचेगा 6। फिर 19 का 7 से गुणा कराएंगे, 19 छक्का 114, 19 सत्ता 133, 133 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 139, 13 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 इकन्नम 19, 19 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 32, तो दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 32.908। हम ये कह सकते हैं लगभग ये 33 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसका अथवा भी दिया जाता है, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा है तो आप अथवा भी लगा सकते हो। याद रखिएगा क्वेश्चन ये 6 नंबर का है, यानी सीधे आपको 1% दे के जाएगा, तो मेहनत आपको बहुत अच्छी करनी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नोट कर रहे हो तो जल्दी से नोट कर लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता है, पहले बताए हैं, आप वीडियो को पॉज करो, फिर आप रफ पे लेकर के बढ़िया अच्छे से नोट करो, ताकि अब स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं रह गया है। एग्जाम पास में है, जितना अच्छा लिखोगे राइटिंग भी उतनी अच्छी होगी, और इनके स्टेप भी आपको उतने ही अच्छे से याद होंगे, वरना देखने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इसी में एक सवाल और पूछा गया है। कौन सा, अभी हम चौथा सवाल कर रहे हैं, तो उसी चौथे के अथवा की बात कर लेते हैं। चार में 2 सवाल हैं। अथवा में क्या कहा, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। इन पेटियों में आम की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार नीचे क्या है, कुछ सारणी बना के दिया गया है। आपसे पूछा है आमों की माध्य संख्या बतानी है, और माध्य ज्ञात करने के लिए आप कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हो, उस विधि का नाम भी आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात, ऐसे सवाल लगाने के लिए हम भी एक क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। जैसे बंटन सारणी इन्होंने बनाया है, वैसे हम भी यहाँ बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले में लिखा है आमों की संख्या, तो लिख देंगे आमों की संख्या। उसके बाद क्या लिखा है, एक लाइन खींचा हुआ है, फिर लिखा हुआ है पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या याद रखना, ये जो पेटियों की संख्या है इसी को हम लोग बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये हो जाएगा F। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो आमों की संख्या हमारे पास दिया गया है 50 से 52 है, तो ये हो गया 50 और 50 से 52। फिर आगे जो बताया गया है वो 53 से बताया गया है, 53 से कहाँ तक है, 55 तक है, तो ये हो जाएगा 53 से 55। फिर बताया गया 56 से 58 है, तो ये 56 से क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर आगे बताया गया है 59 से 61 है, तो 59 से क्या हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला है जो 62 से कहाँ तक है, 64 तक है। ये बातें मुझे बता दी गई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बारंबारता भी बताया गया है। अच्छा, बारंबारता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 दिया गया है, फिर 110 दिया गया है, फिर 135 लिखा हुआ है, उसके साथ ही साथ फिर से 115 है, और फिर क्या लिखा है हमारे पास, 25 लिखा हुआ है, ये दिया गया है। पर ध्यान से समझेंगे, ये जो दिए गए मान है, अच्छा हम यहाँ समझते हैं, तो ये सतत नहीं है। तो सतत बनाने, क्या सतत नहीं है, जो आंकड़े दिए गए हैं ये सतत नहीं है। हम सोच रहे हैं इसको सतत बना लिया जाए। तो सतत बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहला काम हम देखते हैं गैप कैसे है। और जो गैप है ना भैया, उस गैप में हम लोग क्या करेंगे, समझो ध्यान से, जो गैप है ना, उस गैप में जो अंतराल होता है, उस अंतराल का क्या करना है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और जितना मिलेगा उतना हम पहले वाले में घटाते हैं और दूसरे वाले में जोड़ते हैं। पहले वाले में घटाते हैं, कहाँ करेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे ये 52 और ये 53, 52 से 53 में कितने का अंतर दिख रहा है, मुझे 1 का अंतर दिख रहा है। अगर 1 का अंतर है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सतत, क्या लिखते हैं, सतत वर्ग अंतराल। वैसे तो अगर हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष नहीं लगाते हैं तो फिर मुझे सतत बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो सतत वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, सतत वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे यक्स पता करना पड़ेगा। यक्स पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, L1 और L2 को जोड़ के आधा भी करते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए समझते हैं सतत कैसे बनाएंगे। देखो भैया ध्यान से, हमने कहा देखो 50 से शुरू हुआ, 52 पे खत्म हुआ, 53 से शुरू हुआ। इसका मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे देखो 1 बढ़ा दिया, 1 जो बढ़ा दिया ना उसका आधा होता है 0.5। तो ऐसा करते हैं, इसमें 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 क्या आ जाएगा, 5, ये हो जाएगा। और आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। फिर इसमें कम करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। ऐसे भी काम यहाँ करेंगे, कम करेंगे तो 55.5 आएगा, और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 58.5 आ जाएगा। कम करेंगे 58.5 होगा, बढ़ा देंगे 61.5 हो जाएगा। फिर कम करेंगे 61.5 होगा, बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 64.5, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब मुझे सतत वर्ग अंतराल पता चल गया तो वर्ग अंतराल के बाद हम लोग करते क्या है, यक्स का मान, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, चाहे इनको जोड़ के आधा करो चाहे इनको जोड़ के आधा करो, बात एक ही है, ठीक है। कैसे, अरे 0.5 इनको दे देंगे, फिर से ये 50 बन जाएगा, 50 से 52 ही तो दिख रहा है। तो ऐसे में हम लोग इनको जोड़ेंगे तो पता है 102 आएगा, और आधा करेंगे तो पता है कितना आएगा, 51। कितना आ जाएगा यहाँ से, 51। एक काम हम और कर सकते हैं आसान बनाने के लिए, जैसे दोनों में गैप कितने का, 2 का। अगर दोनों में 2 का गैप है ना भैया, तो ऐसा काम करेंगे, जो गैप है उसी को आधा करते हैं और उसको आधा करके L1 में जोड़ देते हैं। किसमें, L1 में। तो यहाँ पे 50 और 2 का गैप है, 2 का आधा 1, तो 50 में जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 53 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर अगला क्या होगा, अगला फिर हमारे पास 57 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये बातें हैं। अब देखो प्रत्यक्ष के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, चलो इसको 2 विधि से लगाएंगे। पहला तो अगर हम प्रत्यक्ष लगाते हैं ना भैया, प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए जो फार्मूला बनता है हमारे पास माध्य का, वो होता है यक्स बार। माध्य को यक्स बार से व्यक्त करते हैं, तो यक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा, क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई, अपान में होता है सिग्मा एफ आई, ये होता है।
ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है जो कि बहुत बड़ा मैंने लिख दिया, इसलिए इसको हटा रहे हैं, बाद में फिर से लिखेंगे। उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले यफ तो पता है, यक्स भी पता है, तो करना पड़ेगा मुझे यफ यक्स का गुणा। क्या करना पड़ेगा, यफ यक्स का गुणा। तो करा देते हैं यहाँ से यफ यक्स का गुणा। और अगर हम यहाँ से यफ इंटू यक्स करते हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं बड़ी बड़ी हैं सभी, और अगर संख्याएं बड़ी होती है तो गुणा लेंदी होता है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि इसके लिए क्या मानी जाएगी, टफ मानी जाएगी। तो काल्पित लगा सकते हैं, दोनों लगाएंगे, हमने कहा थोड़ा दोनों लगाएंगे। तो यफ इंटू यक्स करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, देखो यफ का मान 15, यक्स का मान 51, गुणा कराते हैं 15 × 15, 15 का क्या हो जाएगा 5, कितना बचेगा हासिल, 1 बचेगा, 15 × 5 = 75 और एक क्या हो जाएगा 76। फिर देखो जीरो से गुणा होता नहीं, जीरो को उतारते हैं हम लोग, फिर 11 से गुणा कराएंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 का 4 लिखेंगे, कितना बचेगा 4, और 11 × 5 = 55, 55 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 59। ठीक है, अब यहाँ पे 135 और 157 है, 135 57, ये थोड़ा सा लेंदी हो, देखो बगल में कहीं कर लेते हैं। 135 का किससे 57 से गुणा, 5 से करेंगे, 5 7 क्या हो जाएगा 35, कितना बचेगा यहाँ पे 3, और 7 3 21, और 21 में जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 7 × 9 7 2 9, फिर 5 से गुणा कराएंगे 25, 5 3 15 2 17 हो जाएगा, 5 × 9 5, और 5 और 1 क्या हो जाएगा भैया, 5 और 1 6। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 9 आएगा, और ये 9 7 16 हो जाएगा, ये 7, तो ये हो जाएगा 76 95, कितना हो जाएगा 76 95। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, और अगला जीरो फिर दिख रहा है, जीरो से गुणा करते नहीं तो फिर गुणा किससे करेंगे 6 से, 6 से गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30 आएगा, जीरो लिखेंगे, कितना बचेगा 3, फिर 6 से गुणा कराएंगे, 6 × 9 6, 3 क्या हो जाएगा 9, फिर 6 से गुणा कराएंगे तो 6, ये आ जाएगा। ऐसे 25 से गुणा कराएंगे, 25 × 3 = 75, 75 का हो जाएगा 5, कितना बचेगा 7, और 25 का 6 से गुणा कराएंगे तो 150, और 150 में कितना जोड़ेंगे भैया 7, तो हो जाएगा 157, ये मिल गया। अब करना क्या होता है, हम लोग सिग्मा यफ पता करते हैं, क्या पता करेंगे, सिग्मा यफ। तो चलो जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 25 15 40, ध्यान समझो भैया, 25 15 40, 40 को 110 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, यहाँ से 15 35 को जोड़ देते हैं, 15 35 क्या हो जाएगा 50, और 50 150 को दे देते हैं तो हो जाएगा 200, और यहाँ 300 और ये 400, कितने आ जाएंगे ये 400। और वैसे सवाल में भी तो आपसे कहा गया है, नहीं कहा गया है, कहा होता तो हम लोग यूज कर लेते डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 400 आ जाएगा, या वैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा यफ यक्स, सिग्मा यफ यक्स का जो मान आएगा जोड़ते हैं, देखो 0 0 5 5 5 5 कितना 3 बार है, तो 5 3 15, 1 बचेगा हासिल, हासिल 1 जोड़ देंगे 10, 10 और 7 17, 17 4 क्या हो जाएगा 21, 21 6 क्या हो जाएगा 27 का 7, 2 बच जाएगा हासिल, 2 जोड़ेंगे 5 2 7, 7 9 जोड़ देंगे 9 7 16, 16 6 22, 22 9 क्या हो जाएगा 31, 7 हो जाएगा 38, यहाँ पे 8, कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास हासिल 3, 3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 6 10, 10 7 17, 17 5 क्या हो जाएगा 22, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि द्वारा अगर हम माध्य निकालते हैं, द्वारा माध्य, तो फार्मूला होता है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो भैया करेंगे सिग्मा एफ एक्स क्या है 22 8 75, और बटे में क्या हमारे पास 400 है, तो 400 से काटेंगे, ध्यान समझोगे, हम सिर्फ 4 से काटते हैं, दशमलव बाद में जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 1 4, 3 बचा, 4 8 32, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 7 28, कितना बचेगा 2, 4 5 20, ये 2 जीरो और काट देंगे, दशमलव यहाँ से हट करके कहाँ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है आंसर आ गया 57.187, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, एक बार ये कैलकुलेशन आप देखो, यहाँ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गुणा थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर आंसर मिलने वाला नहीं है, बहुत ध्यान से हम लोग इसको करेंगे, जल्दी से नोट करो। तो इसको फिर से एक विधि हम लोग लगाएंगे, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक है काल्पित माध्य विधि, उसकी मदद से लगाते हैं, नोट करिए जल्दी से।
चलिए समझते हैं काल्पित माध्य के लिए करना क्या होता है। इस चीज़ों को हम हटा दे रहे हैं। अगर नोट नहीं किए थे तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जा करके पॉज कर लोगे और पॉज करके फिर से आप देखोगे, नोट कर लोगे, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, बढ़ते हैं, इसको हटाएंगे। ठीक है, ये जो हमने एफ एक्स कर रखा है इसको हटाते हैं। फिर क्या करेंगे पता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डी पता करेंगे और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है यक्स माइनस ए, ये होता है डी का मान। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे एफ डी। क्या करेंगे, एफ डी। तो डी पता करने के लिए हम लोग क्या पता करेंगे, पहले ए, तो यक्स की टेबल में जाते हैं और जो बीच वाला मान है, ये जो बीच वाला मान है इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यक्स से ए घटाएंगे, 51 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, 54 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, 57 से 57 घट जाएगा 0 हो जाएगा, 60 से 57 घटेगा तो 3 बचेगा, 63 से 57 घटेगा तो 6 बचेगा। आप कराएंगे गुणा एफ डी। देखो भैया 15 का 6 से 15 छक्का 90 होता है, माइनस में आएगा। यहाँ 110 का 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 330 हो जाएगा। 135 का 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 115 का 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 345। देखो ये गुणा थोड़ा सा आसान बन रहा है ना। 25 का 6 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 150। अब एफ डी को जोड़ेंगे। अब एफ डी को जोड़ेंगे तो भैया देखो यहाँ पे 330 माइनस में 345 प्लस में, तो इनको जब जोड़ने जाएंगे तो 15 बच जाएगा। 15 इनको दे देंगे 165, 165 से 90 और घट जाएगा। 165 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा ये। ठीक है, ये आ गया, किसका मान आ गया, ये आ गया सिग्मा एफ डी का मान है। ऐसे हम लोग सिग्मा एफ भी पता करेंगे। तो सिग्मा एफ का जो मान होगा आपके लिए वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 आया था तो 400 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सी विधि प्रयोग करने चल रहे हैं, काल्पित माध्य विधि। काल्पित माध्य विधि द्वारा जब हम माध्य निकालते हैं तो एक्स बार बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये हो जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान तो 57 है, तो यहाँ लिख देंगे 57 और प्लस में हम लोग क्या करेंगे, एफ डी का मान 75 और बटे में क्या है 400, तो ये हो जाएगा 400। पहले 4 से 75 को भाग करते हैं। जब 4 से 75 को भाग करेंगे तो 57 तो रहेगा प्लस 4 से भाग करेंगे 4 इकन्नम 4 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 3 और 5 35, 4 8 32 हो जाएगा। दशमलव लगा देंगे, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, लेकिन बटे में 2 जीरो है तो ये भी तो कटेंगे, तो दशमलव यहाँ से हटेगा, यहाँ लगेगा, तो आंसर आ गया हमारा 57.1875। यही आपका क्या है, आंसर है। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि प्रयोग करिएगा और चाहे आप काल्पित माध्य विधि प्रयोग करिएगा, हमें लगता है काल्पित माध्य थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष में गुणा बहुत लेंदी करना पड़ रहा है। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास एक विधि है जिसको हम लोग कहते हैं पग विचलन विधि। एक बार ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको भी इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कैसे किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में भी 2 पार्ट दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन आपके पास है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो 2 में से एक ही करना होता है, दोनों नहीं करने होते हैं। एक थैला है, थैले में क्या बताया भैया, 5 लाल गेंदे बता दिया है। क्या बता दिया है, 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे। यहाँ पे नीली गेंद की संख्या नहीं बताया, हम मान लेंगे ना। क्या क्या एक थैला है भैया, इसमें 5 क्या है, लाल गेंद है, 5 लाल गेंद है और कुछ का मतलब यक्स नीली गेंद है। कितने, एक्स नीली गेंद है, ये मान लेंगे। माना थैले में नीली गेंद बराबर में क्या आ जाएगा, यक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि थैले में से क्या किया जाए, बिना थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। समझो भैया, सवाल ने फिर से कुछ आपको घुमा दिया है। थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, मान लो लाल गेंद को हम लोग ए से व्यक्त कर रहे हैं, किससे, लाल गेंद को किससे व्यक्त किया जाए, ए से, और नीली गेंद को किससे व्यक्त किया जाए,
ये सब आप भी लिखोगे एग्जाम में। नीली गेंद को किससे लिखा जाए? बी से। तो भैया प्रायिकता ए के बारे में बताया है और प्रायिकता बी के बारे में बताया है। अब समझेंगे ध्यान से क्या क्या बताया है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल की दोगुनी है, तो लाल में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये मुझे एक स्टेटमेंट मिल गया, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? पहला। अब क्या कहा? तो थैले में से नीली गेंदों की संख्या आपसे पूछा गया है। चलो देखते हैं नीली गेंदों की संख्या क्या होगी। सबसे पहला तो समझो आप, यहाँ पे अगर हम एक ही प्रायिकता निकालना चाहें तो क्या आएगा? इसको चाहे तो एक नहीं मानते, यहीं से आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये लाल गेंद की बात कर रहा है तो इसका मतलब 2 तो गुणा रहेगा। लाल गेंद की जो बात हो रही है प्रायिकता लाल गेंद की, ये लिखने से पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, पता है क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? क्या प्रायिकता किसकी? लाल गेंद की। अगर लाल गेंद की प्रायिकता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होगा? ए ऊपर आएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ यस का मतलब टोटल, और जो यस का मान मुझे मिला है ना यहाँ पे, वो क्या मिला है? 5 प्लस का यक्स मिला है, ये टोटल मान हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे रखेंगे तो 5 और बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 प्लस यक्स। ये मुझे जो मान मिला है वो ए के यानी ए के निकलने की है। तथा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और प्रायिकता मुझे बी का चाहिए। बी मतलब यहाँ पे नीली गेंद, और नीली गेंद कितनी है? यक्स, और टोटल क्या है? 5 प्लस यक्स। तो ये हो जाएगा, ये है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि जो प्रायिकता लाल की है और जो प्रायिकता नीली की है, नीली वाले की प्रायिकता लाल वाले की दोगुना है, तो लाल वाले में 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 प्रायिकता ए का मान रखेंगे तो हमारे पास पता है क्या? यहाँ 5 बटे में क्या है? 5 प्लस यक्स है, और बराबर में क्या है? पी बी, और बी का मान है यक्स बटा 5 प्लस यक्स है। अब देखो हर तो क्या है? सेम है। अगर हर सेम है तो हर से हर क्या होगा? कट जाएगा। तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यक्स। हमसे यक्स का ही तो मान पूछा है, किसका मान पूछा है? तो थैले में नीली गेंदों की संख्या, और मैंने थैले में क्या माना है? नीली गेंद यक्स। तो अतः थैले में नीली गेंद बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब एक सवाल और बच रहा है, अथवा में भी है। हम सोच रहे हैं जल्दी से नोट करो तो अथवा को भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या है? इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आगे पेज तो ऐड किया नहीं है, तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। सोच रहे हैं जल्दी से नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, अगर आपको भी ऐसे ही मॉडल पेपर सॉल्व करना है भैया, या आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, तो कैरियर एकेडमी के इस जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इससे क्या होगा? थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो और हम भी अपने काम को फिर बहुत अच्छे तरीके से करते रहेंगे। अगर आप देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, फिर ये होता है कम बच्चे देख रहे हैं, फिर चलो आज नहीं तो कल, ऐसे क्या होता है वीडियो पोस्टपोन हो जाता है। कोशिश करो, थोड़ा सपोर्ट बनाओगे तो फिर आगे हम लोग डेली वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बढ़ते हैं, क्या है समझते हैं इसको। हम लोग इसको हटा रहे हैं। अगर आपने अभी भी नोट नहीं किया तो हमने कहा हम हट जा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा पॉज कर लोगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको हटाना तो पड़ेगा ही। तो आपका ये हो जाएगा चलो ऐसे ही हटा देते हैं। हटना चाहिए था इसको पर हटा नहीं, है ना। ये हट गया। आप फिर से चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। एक बार फिर से बात करते हैं। 5वें की बात करते हैं, और 5वें का यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं वो अथवा वाला क्वेश्चन है, तो हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहा है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। देखो सवाल को पढ़ने के बाद जब भी समांतर श्रेणी की बात आए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात आए, जो पहले पता होता है उससे हम लिख लेते हैं। क्या है सर? प्रथम पद किसका? एपी का। तो ये लिखो
ए पी का प्रथम पद कितना है, 5 है। और प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से, तो ये भी लिख देते हैं, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 5। उसके बाद क्या कहा, अंतिम पद 45 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंतिम पद बराबर क्या आ जाएगा, 45। ये हो जाएगा। अंतिम पद को हम लोग कभी कभी एल से व्यक्त करते हैं, तो ये भी काम कर देते हैं, यहाँ पे एल लिख देते हैं, एल 45। अच्छा, कभी कभी अंतिम पद को एन से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बताया गया योग जो है 400 है, यस यन, यानी यन पदों का योग है, तो कितना है वो 400 है, ये दिया गया है। तो क्या पूछा गया, सार्वधातर और पदों की संख्या पूछा गया है। जो जो मुझे पता है मैं उसका फार्मूला लगाऊंगा। जैसे मुझे अंतिम पद पता है, तो यहाँ लिखेंगे एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 45 है। तो अंतिम पद का फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। यही nवां पद है और यही अंतिम पद है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा 10 पद हैं, तो 10वां पद ही तो अंतिम पद होगा भैया, और 10वां पद को भी अंतिम कह रहे हो और उसको हम लोग कहते हैं 10वां पद भी कहते हैं, दोनों बातें सेम होगी। ए का मान कितना है, 5 रख देते हैं, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। क्या हो जाएगा, 45। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम लोग ऊपर, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर आ जाएगा आपका 40। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। आगे क्या कहा गया, योग भी कहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, जो n पदों का योग का फार्मूला है भैया उसको लगाएंगे। तो यहाँ फार्म क्या है, सब दिया गया है 400। अच्छा, n पदों के योग का फार्मूला होता है एक, तो हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्या होता है पता है, n/2 a प्लस an कह दो, या इसी को हम लोग यल भी कह देंगे, बराबर में कितना है, 400। अब यहाँ 2 क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो बचेगा n, और अंदर जो है वो a का मान पता है कितना है, 5 प्लस an का मान ही तो है अंतिम पद, क्या 45, ये, और बराबर में क्या आ जाएगा, 400 गुणे 2। तो ये हो गया n इंटू कितना, 50 बराबर में आ गया 800। तो n बराबर आ जाएगा 800 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 50, और 50 से इसको हम कर देंगे भाग। जब 50 से भाग करेंगे तो n का मान आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 बार में कटेगा, तो n का मान आ गया 16। यानी हमसे पदों की संख्या पूछा है, तो लिख देंगे यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या जो होगी वो 16 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे हमसे क्या पूछा, सार्वधातर। तो सार्वधातर के लिए n का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और अगर 1 में रख देंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू, n का ही तो मान रख रहे हो, तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना, 40, ये हो जाएगा। तो 16 में से घटेगा 15, डी बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो भैया फिर डी बराबर जो आपको मिलेगा, यहाँ से इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर ऐसा, तो डी बराबर आपको मिलेगा 40 बटा में आपका 15, काट देंगे 5 तिया 15, 5 8 40, तो डी बराबर आ जाएगा 8/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो सार्वधातर पूछा था और n का मान पूछा था, जो कि आ गया। इसी के साथ ये आपका जो मॉडल पेपर है कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो गया। मिलते हैं कल एक नए मॉडल पेपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर जो 2024 में पूछा गया उसका पहला सेट लेकर मिलते हैं, और उसमें हम समझेंगे कि बहुविकल्पीय को कैसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी से।